क्वेश्चन में पार्टिकुलरली ऐसा दे रखा है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ COCl2। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ COCl2 3.6NH3, जिसका मोलर मास भी दे रखा है, इज पास थ्रू अ कटायन एक्सचेंजर। ये चीज़ हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हम लोग हाइड्रोजन वाले पार्ट में नॉर्मली डिस्कशन करते हैं। वहाँ पे भी इस तरह का पार्ट आता था, कटायन एक्सचेंज मेथड या फिर रेजिन मेथड भी वर्ड यूज़ करते थे जब हम लोग मेंशन करते हैं कि हम लोगों को अगर परमानेंट हार्डनेस वाले पार्ट को रिमूव करना है, तो वहाँ पे डिस्कशन आता है। खैर, क्लोराइड आयन ऑब्टेन्ड इन द सॉल्यूशन वेयर ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3 टू गिव 4.78 ग्राम ऑफ AgCl। ठीक है, मोलर मास दे रखा। तो इसके इसमें फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, और Ag का एटॉमिक मास वाला पार्ट दे रखा है। तो जैसे क्वेश्चन के डिस्कशन वाले पार्ट में आते हैं, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर रखा है कि हम लोगों का कोई एक मॉलिक्यूल है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला पार्ट, जिसमें CO वाले पार्ट के साथ अंदर कुछ Cl वाले पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हो सकता है अंदर कुछ NH3 वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, और उसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर Cl एग्जिस्ट कर रहा, साथ ही साथ यहाँ पे NH3 वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। मे भी हो सकता है एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा हो, उससे कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है, तो ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। टोटल क्लोरीन वाले पार्ट 3 होने चाहिए। तो हम लोग एक रिलेशन भी लिख सकते थे कि जैसे मान के चल लेते कि बाहर वाले पार्ट में हम लोग का जो क्लोरीन है वो x के बराबर है। तो अगर बाहर x के बराबर है, इसका मतलब अंदर वाले पार्ट में हम लोग के पास आराम से 3 - x के बराबर का क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा होगा। सिमिलर टाइप से NH3 वाले पार्ट के लिए भी यही रिलेशन यूज़ कर सकते थे हम लोग, कि अगर हम लोग के पास अमोनिया वाला पार्ट जो है, अगर मान के चलते हैं कि बाहर वाले पार्ट में अमोनिया Y है, तो इस केस में अंदर वाले पार्ट में जो अमोनिया होगा उसको हम लोग आराम से 6 - y के बराबर लिखते हुए काम कर सकते हैं। और इसमें ऐसा मेंशन किया कि हम लोग इस कंपाउंड का रिएक्शन करा रहे हैं AgNO3 के साथ, और AgCl प्रेसिपिटेट कर रहा है। तो शायद एक चीज़ मालूम तो होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का जो भी हैलोजन होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का ही आयंस हैलोजनेशन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो अगर हम लोग इस कंपाउंड का रिएक्शन AgNO3 के साथ कराते, मतलब बेसिकली Ag+ के साथ कराते, तो आराम से Ag+ वाला पार्ट Cl- के साथ कंबाइन करके AgCl का प्रेसिपिटेशन करा सकता था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो सवाल में ऐसा मेंशन किया है कि AgNO3 एक्सेस में है, तो एक्सेस में तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं होगा। ऊपर से सवाल में ये भी मेंशन किया है कि COCl3 वाले पार्ट का जो अमाउंट है वो 2.675 ग्राम के बराबर है। तो हम लोग आराम से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हुए काम कर सकते थे यहाँ पे। जैसे अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले पार्ट का, उसको बड़े ब्रैकेट से डिनोट कर देते हैं। तो 2.675 डिवाइड बाई 267.5, इसका मतलब 0.01 मोल्स निकल के आ जाएगा, पहला चीज़। दूसरा, जब हम लोग AgNO3 वाले पार्ट की बात करेंगे, तो AgNO3 का तो एक्सेस दे रखा अमाउंट, लेकिन AgCl का यहाँ पे अमाउंट दे रखा है 4.78, और मोलर मास वाला पार्ट 143.5 होता है। तो एक कंसिडरेशन यहाँ से ऐसा ले सकते हैं हम लोग कि हम लोग का AgNO3 वाले पार्ट का जो मास है, ये पार्ट दे रखा AgCl वाले पार्ट का जो प्रिसिपिटेशन हुआ उसका वैल्यू दे रखा है, AgCl कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। AgCl उसका प्रेसिपिटेशन 4.78 के बराबर दे रखा, और इसका मोलर मास 143.5 कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे एक चीज़ दिख रहा है, अगर 14 - 42 कैंसिल करें तो 478/143.5 अगर कंसिडर करके चले, और 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में कितने टाइम्स कैंसिल आउट होना चाहिए भाई, 143.5 और 478, तो 14 - 42 मतलब 42 नहीं, उधर से तो नहीं होना चाहिए। और अगर 478 वाले पार्ट को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर नियर अबाउट वैल्यू अपना से निकल के आना चाहिए। हाँ ठीक है, मतलब देख के मालूम पड़ रहा है 3 पॉइंट समथिंग टाइप का कुछ वैल्यू निकल के आना चाहिए। 478 डिवाइडेड बाई अगर 143 होता,
तो 143 इंटू 3 करते अगर, तो यहाँ से अपना वैल्यू निकल के आता 9 एंड 42, 429। और 429 के बाद फिर वापस से अगर हम लोग 70 ऐड करें तो 499 होना चाहिए। अपना वैल्यू से थोड़ा छोटा दे रखा है, अप्रॉक्सीमेटली दिख रहा है 3.5 भी नहीं है, 3 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 4 के अराउंड का वैल्यू है अपना। 3.4 डिवाइडेड बाई 100 अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आ रहा है। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से 0.010 आएगा, फिर उसके बाद एक और 0 आएगा, 0.0034 टाइप का कुछ वैल्यू आ रहा। तो बहुत ही छोटा वैल्यू यार मेरे हिसाब से। 4.78 ग्राम और मोलर मास 143 ग्राम। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो 4.78 बाई 143.5 कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से 478 डिवाइड बाई 143 इंटू 1/100 कर सकते थे। तो 4 इंटू 3 14 थी 42, मतलब 429 ही होगा, या अप्रोक्सीमेटली 3.4 के अराउंड आ रहा है डिवाइडेड बाई 100। तो 0.03/100 का मतलब होगा 0.034 होगा, सॉरी 0.034 होना चाहिए, 0.00 नहीं, 0.034। तो जैसे ठीक है, AgCl वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। तो एक चीज़ कंसिडर कर सकते हैं, एक Ag प्लस एक Cl माइनस के साथ कंबाइन करके एक AgCl बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1:1 रेशियो में हम लोग का सारा कैलकुलेशन चल रहा। और एक और चीज़ है, हम लोग मान के चल रहे थे कि अपना जो क्लोरीन है वो X के बराबर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बराबर बाहर। तो इसका मतलब अगर हम लोगों का इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 1 मोल होता तो वहाँ से क्लोरीन वाले पार्ट X के बराबर निकल के आते। तो हम लोगों के पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स दे रखा 0.01 के बराबर। इसका मतलब अपना क्लोरीन वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स 0.01 X के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग इस AgCl वाले इक्वेशन में कि अगर हम लोगों का Ag प्लस वाला पार्ट Cl माइनस के साथ कंबाइन किया 1:1 रेशियो में, तो 0.01x वाला पार्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा 1:1 रेशियो में। इसका मतलब Cl माइनस का 0.01x मोल प्रोडक्ट वाले पार्ट के भी 0.01x मोल का फॉर्मेशन, मतलब उतना ही 1:1 रेशियो है। तो जितने मोल्स AgCl बन रहे उतने ही Cl माइनस ख़त्म होंगे, या जितना Cl माइनस ख़त्म हो रहा एग्जैक्टली उतना ही AgCl बन रहा है। और AgCl वाला पार्ट है 0.034 के बराबर। तो इसका मतलब 0.01x इज इक्वल टू 0.034 ले सकते हैं। यहाँ से x वाला पार्ट इज इक्वल टू 3.4 के राउंड आएगा। 3.4 का क्या मतलब है भाई? 3.4 का मतलब 3.4 तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। 2.675 ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो ठीक था। 4.78 ग्राम 143.5। मेरे हिसाब से शायद कुछ इधर कुछ एरर है थोड़ा बहुत फॉर्मूले में, और नहीं तो फिर एक कंसिडरेशन लेते हुए हम लोग चल रहे हैं 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है वैल्यू ना, 3.4। 3.4 तो एनी हाउ आंसर अपना नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू 3 है इसमें, जो ऑप्शन सेकंड वाले पार्ट में दिख रहा। तो मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी के अलावा कोई आंसर नहीं होना चाहिए। बाकी तो कोई भी आंसर नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। अगर आंसर होगा तो हम लोग केवल ऑप्शन बी वाला पार्ट लेते हुए चल सकते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी ही अपना आंसर निकल के आना चाहिए।